हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो चलिए, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया ना, जैसे अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गए, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? इरेशनल नंबर है ना। क्योंकि अपने पास में यहाँ पे अपॉन 1 लगाएंगे तो ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब अपने पास में क्या अंडर रूट 2 इंटीजर है क्या? बिल्कुल नहीं है, हमने तो ये नहीं पढ़ा अंडर रूट 2 में इंटीजर है ना। इसलिए ये सारे नंबर कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले जो है अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अगर एक आ गया तो बाकी सारे नंबर जो है अपने पास में आ जाएंगे। उसको अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने से पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम होती है अपने पास में ना। अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। हमेशा याद रखना, जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ना वो सारे के सारे कौन से कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? हाइपोटेनियस ही होगी वो लेंथ होगी। जैसे अंडर रूट 2 यहाँ पे हाइपोटेनियस ही अपने को रिप्रेजेंट करना। हाइपोटेनियस के फॉर्म में हम क्या लेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे अंडर रूट 3 अपने पास में, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सारे के सारे नंबर जो होंगे वो हाइपोटेनियस होंगे ना। अब आपको ना यहाँ से मुझे बताओ, जैसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करना सीखते हैं, अंडर रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो आप यहाँ पे एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और यहाँ पे लिखो अंडर रूट 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख दूँ क्या मैं यहाँ पे? और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है ना। अब एक ऐसे दो नंबर बताओ जिसमें अपने स्क्वायर करके सम करें तो 2 आ जाए अपने पास में। क्या वो दो नंबर 1 एंड 1 होंगे क्या? जैसे 1 का स्क्वायर किया और यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, तो बताओ यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में 1 कितना आ गया अपने पास में? 2 आ गया है ना। तो यहाँ से अपने पास में ये 1 और 1 वैल्यू आई है ना, ये बेस एंड परपेंडिकुलर की आई है। तो बताओ बेस कितना आया? 1, और परपेंडिकुलर कितना आया? 1 आया। ठीक है ना। तो अपने को जो है वो यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना होगा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें अपने पास में बेस 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। अगर बेस एंड परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनियस किसको रिप्रेजेंट करेगा? अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब बेस कितना लेना है अपने को? 1 लेना है, तो 1 लेना है तो यहाँ पे है ना, और यहाँ से एक नंबर ए से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब यहाँ पे अपने पास में बेस तो 1 यूनिट आ गया, परपेंडिकुलर भी कितना चाहिए अपने को? 1 यूनिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना, आप आर्क को लाइक कंपास को ओपन करना, यहाँ पे रखना और एक आर्क ऐसे डाल देना। ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो होगा वो क्या होगा? अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना समझ में आया होगा। आगे जो है वो मान लो अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है अपने को ना, अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो आगे जो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, कैसे वो दो नंबर जो है अपने पास में फटाक से 2 नंबर आ जाएंगे ना। पहले आप है ना बेसिक चीज़ें सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 को जो हम यहाँ रखेंगे ना, और ये होगा अपने पास में बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है ना। बताओ परपेंडिकुलर और बेस, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करके सम करने पर अपने पास में 3 आ जाए। क्या वो 2 नंबर अपने पास में, एक तो अंडर रूट 2 होगा क्या? एक तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, एक 1 का स्क्वायर ना। अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, और 1 का स्क्वायर 1, और बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी एक तो अपने पास में अंडर रूट 2 होगा और एक कितना होगा? 1 होगा, है ना। तो यहाँ से है ना, तो एक नंबर आया अंडर रूट 2 और दूसरा नंबर कितना आया? 1। अब हमेशा याद रखना, इंटीजर जो हो ना, इंटीजर, जैसे यहाँ पे इंटीजर क्या है? 1 है ना। इंटीजर को हमेशा परपेंडिकुलर कंसिडर करना आपको ना, और बाकी बचा हुआ बेस, तो बेस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा ना। तो पहले अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद में अपने पास में परपेंडिकुलर को, है ना। तो अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए वापस से अभी जैसे हमने अभी रिप्रेजेंट किया अंडर रूट 2 को, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ से लेके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से 1 यूनिट का आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना कंपास को, और यहाँ पे रख के, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या अपने पास में बेस आ गया क्या? अंडर रूट 2 है ना। अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, है ना, एक ऐसे 90 डिग्री। तो ये एंगल कितने का होगा बताओ? 90 डिग्री का। और ये क्या हो गया अपने पास में? बेस। अब परपेंडिकुलर कितना चाहिए बताओ? परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 1, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना, और एक आर्क जो है 1 यूनिट का यहाँ डाल देना। तो मुझे बताओ ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये आएगी जी, ये कितना आएगा? अंडर रूट 3 आएगा। अब ये अंडर रूट 3 यहाँ पे है, अपने को इसे नंबर लाइन पे चाहिए, तो यहाँ पे क्या कंपास रखना यहाँ पे, और यहाँ पे पेंसिल की नोक, और यहाँ से एक जो है वो ऐसे सर्कल सा बना देना, और ये जहाँ भी कट करेगा ना इस पॉइंट को, वही नंबर क्या हो जाएगा अपने पास में? यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये नंबर समझ में आया होगा अंडर रूट 3 कैसे कैसे है ना। अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पे आगे जो है, आगे कौन सा नंबर होगा बताओ? अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो अगेन अपने को क्या बनाना पड़ेगा? एक ऐसे
ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना होगा √5, यहाँ पे बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करके सम करने पर अपने पास में 5 आ जाए, ठीक है ना। आप ये बता सकते हो कि √2 एंड √3 होगा ना, जैसे √2 प्लस में √3 होगा, इसका स्क्वायर करके करेंगे ना। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपने पास में कोई भी एक इंटीजर नहीं आ रहा है ना, परपेंडिकुलर अपने को इंटीजर चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर जिनमें एक तो इंटीजर हो और दूसरा नंबर चाहे कोई भी हो ना, तो क्या यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। देखो 2 और 1 होंगे, वो दो फैक्टर है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। आगे जो टेंशन मतलब यहाँ से अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना यहाँ पे ना, तो आगे हम ये सीखेंगे कि ये दो फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। ये दोनों फैक्टर निकालना मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए आप बेसिक से समझो, सोचो थोड़ा सा, है ना। ऐसे तो वो दो नंबर एक तो 2 होगा एक 1 होगा ना, तो यहाँ पे 4 + 1 में कितना आ जाएगा 5, है ना। अब दो नंबर आए अपने पास में, एक तो क्या आया 2 और यहाँ पे कितना आया 1। अब दोनों ही इंटीजर है तो आप किसी को परपेंडिकुलर के अज्यूम कर सकते हो, किसी को जो है वो बेस अज्यूम कर सकते हो ना। तो मैं परपेंडिकुलर कितना लेता हूँ 1 और बेस कितना लेता हूँ 2 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे बताओ अगर फिर जो है वो आगे क्या लिखेंगे, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3 और आगे चलता जाएगा ऐसे। मुझे बताओ 2 यूनिट बेस लेना है क्या, तो यहाँ पे 2 यूनिट ये तो हो गया बेस, और यहाँ पे क्या बनाना है अपने को 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर 1 चाहिए तो यहाँ पे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आया 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना कंपास को और यहाँ पे 1 यूनिट का क्या कर देंगे हम, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे ना। तो ये जो होगा अपने पास में ये क्या हो जाएगा, √, में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि √5 समझ में आया होगा। ऐसे ही √6 को रिप्रेजेंट करना है, मान लो जैसे √6 को रिप्रेजेंट करना है, √6 को रिप्रेजेंट करना है तो अगेन वही प्रोसेस सेम आपको रिपीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना √6 है और यहाँ पे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बताओ यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा √6 का स्क्वायर, और √6 का स्क्वायर कितना होता है 6 होता है ना। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करके सम करने पर अपने पास में क्या आ जाए 6 आ जाए, है ना। अब यहाँ से ना आप ऐसे एज्यूम किया करो कि एक तो अपने पास में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जैसे यहाँ पे जो नंबर आए ना स्क्वायर करके एक तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और एक बाकी कोई भी नंबर हो ना। तो मुझे बताओ 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक तो बन जाएगा 4 और बाकी कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो उसको लिख देंगे। तो यहाँ से अपने पास में एक तो 2 का स्क्वायर करूँ मैं और एक √2 का स्क्वायर करूँ, तो 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और बताओ आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा क्या, और 6 ही अपने को चाहिए, है ना। तो यहाँ से अपने पास में दो नंबर आए, एक तो 2 आया और एक क्या आया √2 आया। अब आपको इंटीजर वाले को क्या लेना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किस लोगे आप, परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट और बेस कितना होगा आप √2 होगा, ठीक है ना। तो पहले जो बेस को डिनोट करना है, तो यहाँ से बेस को डिनोट करेंगे पहले, तो यहाँ पे 0 1 2 3, ओके। यहाँ पे 1 यूनिट पहले √2 रिप्रेजेंट करना है, तो √2 जो है वो हमने अभी भी रिप्रेजेंट करना सीखा है, और यहाँ से 1 यूनिट का आग, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब √2 आ गया है ना, तो बेस आ गया अपने पास में, परपेंडिकुलर चाहिए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने पास में 90 डिग्री का एंगल हो गया, और 90 डिग्री का एंगल हो गया, और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए बताओ 2 यूनिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करेंगे और एक आग जो है वो 2 यूनिट का यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। और ये जो होगा अपने पास में ये कितना होगा √6 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये वाला समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो अपने पास में, ठीक है, ऐसे आगे √7 को रिप्रेजेंट कर लेंगे, आगे और सीखेंगे ना। पहले उसको जाने से पहले ना एक चीज़ देखते हैं ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ 1, यहाँ पे लिखूँ 2, यहाँ पे लिखूँ 3, है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे मान लो 1 पे जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ ऐसे, और 1 यूनिट का आर्क ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे बताओ ये कितना होगा √2 होगा क्या, है ना। और मुझे बताओ जैसे अगर मैं इसको बेस लूँ और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी, अगले वाला परपेंडिकुलर भी मैं 1 यूनिट का डालूँ, है ना, तो बेस भी अपने पास में कितना है √2 और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3, और ये 3 किसका स्क्वायर होगा मुझे बताओ √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बताओ हाइपोटेनस कितना आएगा √3 आएगा। ये वाली बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो मुझे बताओ। क्या यहाँ से आप ये समझ पाए हो क्या कि ये √3 कैसे आ गया, है ना। जैसे ये यहाँ पे बेस √2 है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर में कितना यूनिट है 1 यूनिट, है ना। तो आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है बताओ √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 2 प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 1 है, यहाँ से 1 यूनिट है ना, 1 करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो गया बताओ, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा h²। तो h² की वैल्यू 3 है, तो मुझे बताओ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट का आर्क डालूंगा तो ये कितना होगा मुझे बताओ
3 होगा। अगेन मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के 1 यूनिट का आर्क डालूंगा ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मुझे बताओ, √4 को। √4 यानी 2, तो आप यहाँ से देख लेना चाहिए, यहाँ पे जाके कट पे 2 पे ही कट करेगा, ठीक है ना। अगेन मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के और 1 यूनिट का आर्क डालूंगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा √5 को। अगेन मैं यहाँ पे 90 डिग्री का आर्क डाल के और 1 यूनिट का आगे यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो ये वाली लेंथ जो होगी ये होगी √6। अगेन यहाँ पे 90 डिग्री और 1 आप अज्यूम करोगे। अब मुझे बताओ, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे ये √2 है, √3, √4, √5, 6 है ना, तो आप √2 को रिप्रेजेंट कर लो, फिर 90 डिग्री का एंगल बना के और 1 यूनिट के क्या करते जाओ, आग जो है वो ड्रॉ करते जाओ और नंबर को जो है आगे इस पॉइंट को इससे मिलाते जाओ, तो √2 आएगा। अगेन आप ऐसे ही प्रोसेस करोगे, √3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे अगेन वापस 90 डिग्री का आग आपने डाल के और ऐसे 1 यूनिट का आग डालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये कैसे आया ये समझ में आया होगा ना। ऐसे आगे चलते ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है ना, ये सर्कल चलता जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि वो 2 फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना हो, जैसे अंडर के अंदर 8 रिप्रेजेंट करना हो, अंडर में कितना रिप्रेजेंट करना हो, 8 है ना। पहले अंडर में 7 को रिप्रेजेंट कर, 7 को नहीं किया ना, 6 तक कर लिया था, 6 को। आप 7 को है ना ऐसे कैसे लिखूँ, ठीक है। और इसे जस्ट पहले है ना एक ऐसा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या 4 होता है क्या अपने पास में? और अब मुझे बताओ 4 आ गया तो 7 बनाने के लिए कितना और चाहिए, 3 चाहिए ना। तो अब सबके √ लगा दो, तो यहाँ से तो वो एक नंबर तो क्या आएगा 2 और एक नंबर क्या आएगा √3। मैंने बोला था आपको जो इंटीजर हो उसको तो मानना है परपेंडिकुलर और जो बाकी बच जाए उसको क्या मानना है, बेस, ठीक है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना होगा 2 होगा और बेस कितना होगा √3। और पहले जो है अपने को क्या शो करना पड़ेगा, √3 को शो करना पड़ेगा। तो यहाँ से √3 को शो करेंगे तो ये कितना होगा 0, 1, 2। √3 अभी अभी हमने जो है वो रिप्रेजेंट करना सीखा है ना। यहाँ से पहले 90 डिग्री का आर्क बना के 1 यूनिट का आर्क डालूंगा, तो ये कितना होगा √2 होगा ना। और यहाँ पे वापस से 90 डिग्री का आर्क बना के 1 यूनिट डालूंगा, तो बताओ ये कितना होगा √3 होगा, ठीक है ना। अब अपने पास में बेस √3 आ गया ना। अब परपेंडिकुलर कितना चाहिए बताओ, 2 चाहिए ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का आर्क, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं आप समझ गए होंगे ना, ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री। और कितना यूनिट चाहिए, ये 2 यूनिट चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना है इसको और यहाँ पे रख के और एक आँख ऐसे डाल देना, ठीक है ना। और ये अपने पास में होगा, तो ये 2 यूनिट, ये √3 यूनिट है, तो अपने पास में हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √7 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो वो समझ में आया होगा। ऐसे आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मुझे 19 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। √19 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले 19 को ऐसे लिखूँगा ना, 19, इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 16, और इसके 16 आ गया, तो यहाँ पे कितना रहेगा 16 और 3 19 हो गया। अब √ लगा दो सबके, तो यहाँ से कितना होगा 4 और यहाँ से कितना होगा √3 होगा ना। मैंने बताया था इंटीजर वाले को क्या मानना है आपको, परपेंडिकुलर, और बाकी बचा हुआ जिसको क्या मानना है, बेस मानना है, ठीक है ना। तो बेस कितना होगा √3। तो पहले रिप्रेजेंट किसको करेंगे, √3 को। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 है ना, इस 1 पे बनाएंगे। तो यहाँ से पहले और 1 यूनिट का आर्क डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √2। यहाँ से 90 डिग्री डाल के और 1 यूनिट का आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे, तो ये कितना होगा √3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वापस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि √3 बेस आ गया और परपेंडिकुलर चाहिए, तो 90 डिग्री वाली लाइन चाहिए पहले अपने को ना। तो ये एंगल कितने का होगा 90, और परपेंडिकुलर कितना है 4 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 तक आप क्या करना, ओपन करना और एक आर्क जो है वैसे ड्रॉ कर देना। तो ये कितना होगा 4 यूनिट और ये हो गया √3, और इनको दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √19 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो है अब आप जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आगे कर लोगे, ठीक है। चलो अब फैक्टर ऐसे है ना, ऐसे फैक्टर करना आपको सिखा देते हैं, ठीक है। जैसे मुझे जो है वो मान लो अंडर के अंदर 13 को रिप्रेजेंट करना है, अंडर में 13 को है ना। तो अंडर 13 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले 13 को लिखो ऐसे, कैसे ऐसे लिख लिया अंडर 13, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, 9 आ गया, तो मुझे बताओ दूसरा क्या बचा, 4 बचा है ना। और अब अंडर कर दो सबका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब दोनों ही अपने पास में इंटीजर है, तो आप कोई भी जो परपेंडिकुलर ले सकते हो और कोई भी बेस ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 है ना। तो 3 जो है अगर मैं बेस लेता हूँ और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। और परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और परपेंडिकुलर कितना है 2 है, तो 2 यूनिट का आर्क जो है वो ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा √13 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है √27 को, तो बताओ 27 लिखेंगे पहले, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है, और 25 हो गया तो बाकी क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पे आप अंडर लगा दो आप, है ना। तो ये हो गया अंडर में 2 और यहाँ पे कितना हो गया 5। इसको क्या लेना है, इंटीजर वाले को क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर, और बाकी बचे हुए को बेस लेना है। तो यहाँ पे ये बेस हो गया, ठीक है ना। तो पहले जो है अंडर √2 को रिप्रेजेंट करेंगे हम, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से
ये 1 यूनिट है ना, और ये कितना हो जाएगा बताओ, √2 यूनिट। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे है ना, और कितना 5 यूनिट और चाहिए, तो 5 यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे 4 5 यहाँ से 5 यूनिट का क्या कर देंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया 5 यूनिट, ये हो गया √2, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, √27 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वाला समझ में आ गया है तो आगे जो है इसमें हम ये सीखेंगे अंडर के अंदर जो है वो पॉइंट में नंबर हो, जैसे अंडर में ऐसे बोलते मान लो 4.6 हो, अंडर में 7.2 हो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे है ना। पहले जो है इसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, उसके बाद में इसका कंसेप्ट बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आया आपके पास में है ना। जैसे मुझे अंडर मान लो 7.2 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो आपको सिंपली है ना यहाँ से लेके यहाँ तक एक 7.2 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक एंड 7.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट, उसको नाम दे देना AO। यहाँ से O से ना इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है, 1 सेंटीमीटर। क्यों करना है अभी जो आगे कंसेप्ट समझेंगे तो उसमें समझ लेंगे हम। अब यहाँ पे इसको दे देना है नाम। अब आपको AB का जो है वो बाइसेक्शन करना है। AB का बाइसेक्शन का मतलब इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने 8th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहाँ A पे कंपास रखेंगे, उसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, और एक आँख तो नीचे की तरफ और एक आँख ऊपर की तरफ। सेम फिर उसी आँख में ना उसको जो है आगे जो है उसको मूव नहीं करना है, और B पे रखेंगे और इस आँख को कट करते हुए इस लाइन को कट कर देंगे ना। तो ये पॉइंट आया ना, और इधर ये पॉइंट आया कट करने पर, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और इन दोनों पॉइंट ये जहाँ ज्वाइन होंगे ना वही क्या हो जाएगा, उनका मिड पॉइंट होगा ना। अब यहाँ पे आपको कंपास रखना है, और यहाँ से या तो यहाँ तक ओपन कर लेना या यहाँ तक हो, क्योंकि दोनों ही वैल्यू अपने पास में ये मिड पॉइंट है, तो इधर ओपन करो चाहे उधर ओपन करो, दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम ही अपने पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये क्या बनाना है आपको, सेमी सर्किल बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो O पॉइंट आया था ना, अब यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और 90 डिग्री वाली ये लाइन जो है वो जहाँ छुएगी ना इसको, वहाँ से लेके और नीचे तक ये वैल्यू जो होगी ये होगी √में 7.2 होगी ना। अब यहाँ पे ये जो है वो ये कैसे कंसिडर किया जाएगा, 0 की तरह है ना। और यहाँ से ये लेके यहाँ तक कितना है, √में 7.2 लेंथ है ना। तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, और ये तो इधर आई लेंथ, अपने को तो इस लाइन पे चाहिए, तो इस लाइन पे चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना, और ये पॉइंट जो आएगा वो अपने पास में यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √में 7.2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, √में 7.2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लो √ के अंदर मान लो 4.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले जो आप क्या करोगे, √ में 4.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे AO लाइन, एक 4.3 सेंटीमीटर की लाइन जो है आप ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट। आगे जो है इसको 1 सेंटीमीटर, हमेशा 1 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड करना है। क्यों करना है अभी जो कंसेप्ट समझेंगे। और यहाँ पे B, अब क्या करेंगे इसका AB का ना, AO का नहीं AB का, इस पूरी लाइन का क्या करेंगे हम, बाइसेक्शन। तो यहाँ से हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आँख ऊपर एक आँख नीचे, फिर यहाँ पे B पे रख के एक इधर से एक इधर से, और दोनों को कट करके दोनों पॉइंट को जो है हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये जहाँ पॉइंट आएगा वहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना है, और ये क्या बनाना है, एक सेमी सर्किल बनाना है। फिर इस O पे क्या बनाना है आपको, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और जहाँ पे ये 90 डिग्री वाली लाइन कट करके निकले वहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती है ये होगी, कितनी होगी, √ में 4.3 होगी, ठीक है ना। अब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पे ओरिजिन का मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना, और इसको जो है वो आगे ऐसे आगे ड्रॉ कर देना, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक ड्रॉ कर देना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, √ में 4.3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझते हैं इसका बेसिक क्या है, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो आपको जो है √2.3, √5.7, ये दो नंबर जो है आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है वो √ में 29 को रिप्रेजेंट करना आप, ठीक है। और √ में 50 को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और √ के अंदर अपने पास में और √ के अंदर आप कोई भी नंबर जैसे 28 है इसको रिप्रेजेंट करना, ये 3 नंबर, और यहाँ से ये 2 नंबर जो है आप खुद रिप्रेजेंट करके देखना, ठीक है। अगर हो पाते हैं तो ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ √29 को रिप्रेजेंट करना है तो फैक्टर करना सीखना है पहले तो ना। तो 29 लिखोगे, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी करना है ना। 29 से जस्ट पहले 25 होता है, 25 हो गया तो बाकी कितने बचे, 4 बचे। अब √ लगा दो सबके, तो यहाँ से कितना आएगा 5, और यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। दोनों इंटीजर है तो किसी को बेस ले लेना, किसी को परपेंडिकुलर ले लेना। √50 है तो 50 से जस्ट पहले क्या आता है, वेरी गुड है ना। परफेक्ट स्क्वायर 49 आता है तो 49 1 हो जाएगा दोनों तरफ √ यहाँ पे 25 और 3 हो जाएगा, दोनों तरफ √ लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके कर लेंगे, और इसको जो है वो आगे इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो इसका ये कंसेप्ट कहाँ से आया ना, ये कहाँ से आया अपने पास में। तो इसका एक कंसेप्ट है, वो है जैसे आपके पास में कोई भी एक नंबर हो, मान लो
यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट x को रिप्रेजेंट। अब x में जो है अपने पास में 7.2 3 4 5 पे ना पॉइंट वाले सारे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी हो ना, जैसे अंडर रूट में 7.2 है, अंडर रूट में 4.3 है ना, अंडर रूट में 9.6 है, तो ये इसको क्या एज्यूम करना है, x एज्यूम करना है एक बार के लिए, ये अंडर रूट x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले जो है वो x सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है कि लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया x सेंटीमीटर। यहाँ आगे जो है इसको 1 सेंटीमीटर अगर एक्सटेंड करूँ तो ये 1 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, x+1 हो जाएगी क्या। आगे जो हम इसका मिडिल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं ना, मिडिल पॉइंट। तो ये मान लो यहाँ से इसका बाइसेक्शन करके और मिडिल पॉइंट जो है अपने पास में C आया, ठीक है ना। मिडिल पॉइंट C आया तो मुझे बताओ C से लेके O तक की ये डिस्टेंस होगी, ये x+1/2 होगी क्या। अगर टोटल x+1 है तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, x+1/2 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखना ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर क्या करना है अपने को, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के और वो लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे। तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। इस पॉइंट को जो है नाम दे देना D और इसको इससे ज्वाइन करो आप, ठीक है। मुझे बताओ अगर ये यहाँ पे ये क्या है, इसका सेंटर है क्या इस वाले सर्कल का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक CD ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी ना। चाहे तो CD ले लो, चाहे C भी ले लो, आगे आप कोई भी नंबर ऐसे ड्रॉ करोगे तो सारी की सारी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक CD क्या है अपने पास में, इसकी रेडियस है। और रेडियस कितनी होगी मुझे बताओ, x/1/2 होगी क्या। ये इसकी हाफ ही तो है, CB के इक्वल ही तो होगी इसकी रेडियस। नहीं समझे क्या आप, चलो वापस से समझने की कोशिश करो, है ना। यहाँ पे ये C है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ही होगी ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे वो कोई भी ले लो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ C से लेके A तक, चाहे C से लेके B तक, सब सेम होगी क्या। यानी मुझे जो है C से लेके B तक लेंथ निकालनी, और C से B तक लेंथ क्या है, इस पूरी की हाफ ही तो है। ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसकी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से x+1 हो जाएगी, ये जितनी लेंथ है उतनी ये लेंथ होगी। तो ये भी कितनी आएगी अपने पास में, x+1 आएगी, ठीक है ना। ये अपने को पता नहीं है, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। और आप क्या ये वाली लेंथ निकाल सकते हो क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक CO लेंथ निकालनी है। तो मुझे बताओ जैसे CO निकालनी है तो इस CB में से मैं OB माइनस कर दूँ, है ना। इसे CB ये टोटल, इसमें से ये इतनी मैं माइनस कर दूँगा, है ना। यानी इसमें से OB माइनस कर दूंगा। तो क्या अपने पास में CB में से OB माइनस किया तो क्या है अपने पास में ये रह जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ये रह जाएगी ना, और CO रह जाएगी। तो मुझे बताओ CB कितनी है, x+1/2 माइनस OB कितनी है, 1 है, तो 1/1। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, x+1 और यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2। तो बताओ क्या यहाँ से x-1/2 आ गई क्या, CO की लेंथ। CO की लेंथ कितनी आ गई, x-1/2 आ गई, ठीक है। अब मुझे है ना यहाँ से देख के आप बताओ, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो क्या ये अपने पास में हाइपोटेनियस हो जाएगा क्या, ये वाली CD जो है हाइपोटेनियस हो जाएगी। और यहाँ से CO और OD ये क्या हो जाएगी, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो CO तो हो जाएगा बेस, तो यहाँ से क्या लिखूँगा मैं, मुझे बताओ CO इसका स्क्वायर प्लस में OD, CO इसका स्क्वायर OD इसका स्क्वायर, है ना। ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस कितना है, CD इसका स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आप समझ पाए हो क्या, है ना। अब इसमें जो है वैल्यू पुट कर दो ना। तो यहाँ से CO की वैल्यू कितनी है, x-1/2 इसका स्क्वायर। OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू तो हमें क्या है फाइंड आउट करनी है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको लिख दो OD इसका स्क्वायर इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है बताओ, x+1/2 इसका होल स्क्वायर। अपने को OD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे रखो OD का स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे ना, तो x+1/2 इसका स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे, x-1/2 इसका स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या। अब इसको जो है वो सोल्व कर लेंगे। बताओ यहाँ पे क्या होगा, x+1 इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या 4 होगा क्या, माइनस में यहाँ पे x-1 इसका होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x² प्लस में 1 माइनस में कितना होगा 2x। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि बाहर माइनस है ना। तो यहाँ से x² प्लस 1 और माइनस में कितना हो जाएगा 2x। इसको सोल्व कर लो अब ना आगे। तो यहाँ से ये होगा x² प्लस 1 माइनस में 2x, सॉरी यहाँ पे प्लस में 2x आएगा ना। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का x² माइनस का 1, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस में कितना होगा 2x और अपॉन में कितना होगा 4। इस x² से 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा बताओ,
ऊपर तो रहा अपने पास में 2x प्लस में 2x कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना रहा 4, तो 4/4 कितना हो गया x। अब देखो ना यहाँ से ये OD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई x आई, तो मुझे बताओ OD की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से अपने को यही तो हम तो यही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये वैल्यू कितनी होगी अपने पास में अंडर रूट x होगी, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट के अंदर x होगी। अब अंडर रूट में x में जो आपके पास में 7.2175 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो है हमने इरेशनल नंबर को, चाहे वो पॉइंटों में आ जाए इरेशनल नंबर, है ना, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए तो उसको हम रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे जो है सर यहाँ से नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मैं इस पर जो है वापस से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कोई दूसरा तरीका अपने पास में हम समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।